सभी को राम राम जी, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए ये वो चूल्हा है, मुझे तो पता भी नहीं था इसको हॉब बोलते हैं, आप लोगों से ही पता चला। आजमाई हुई हूँ उस घर में उन लोगों के लिए जिन्होंने, मैं इस वाली किचन में मैं थी तो बहुत सारे कमेंट करे थे जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं ना। ये आज मैं ये वाला लाइव जो है उन्हीं के लिए कर रही हूँ। ये वो वाला घर है जिस पे इतने सारे इतने अच्छे अच्छे उनकी नज़रों में, मेरी में तो खैर नहीं थे, उनकी नज़रों में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे। सबसे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरे आंटी और अंकल हैं। हाँ जी, ये मैं लाइव किस लिए आई हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा वो पूरी बनाने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले तो मुझे माफ़ करना, मुझे 12 बजे लाइव आना था और मैं नहीं आ पाई, मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मम्मी की मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये वीडियो जो लाइव मैं कर रही हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला हॉब चूल्हा देखो, अरे गरीब किसान की बेटी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था इसे हॉब चूल्हा चिमली बोला है कुछ। हम तो सीधे साधे गांव के देसी आदमी भैया, आप लोगों से ही मुझे पता चला कि ये चीज है, ये चीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी को कि आप लोग, मतलब पहली बात तो जो दिमाग से कमजोर, जैसे मैंने बताया तो वो लोग दिमाग से कमजोर है, इसीलिए उनकी सोच ऐसी है। जो दिमाग से मजबूत लोग होते हैं उनकी सोच कभी ऐसी नहीं हो सकती भविष्य में। और आप लोगों के इन कमेंटों से, जो आपने नेगेटिव कमेंट करे हैं, इनसे भी मुझे एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मुझे मिला है कि मतलब मैं आपसे सीख पाती हूँ। मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, मैंने जो अपनी जिंदगी में कुछ भी अगर पाया तो वो मैंने अपनी मेहनत से पाया। इस बात का गवाह मेरा गांव, मेरा समाज, मेरे परिवार से अलग के लोग। और ऐसा नहीं कि मैं इन लोगों को अभी जानने लगी हूँ या किसान आंदोलन से। ये फैमिली है, मेरा परिवार, मेरी भाई भी, मेरे बहन भी हैं दो, क्या बोलते हैं भैया है मेरे, एक भाई है एक बहन है, दो और मेरे परिवार के मेंबर है। इस परिवार के, जो मेरा परिवार वहां से जुड़ा हुआ है काफी समय से है। तो आपकी इन सब, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखो अगर मैं कल को मानो ताजमहल से लाइव आने लग जाऊं, ताजमहल से अगर मैं लाइव आ जाऊं तो ताजमहल मेरा नहीं हो जाएगा, ठीक। लाल किले से मैं लाइव आने लग जाऊं तो वो मेरा ना हो जाएगा भाई। ये आपकी सोच है ना। मुझे लग रहा है आप बीमार हो तो प्लीज आप अपने आप को दिखाओ किसी को। आपको बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, परमात्मा आपको सद्बुद्धि देवे। आपकी इन सब चीजों से मेरी कभी ऐसी तमन्ना भी नहीं हुई कि मैं कोई भी चीज फ्री की या हराम की या दलाली की लूं, ठीक ना, मुझे चाहिए। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से करा और अब तक तो मैंने अपने परिवार के लिए करा। राम राम भाई, राम राम, मैं ठीक हूँ। अब तक तो मैंने अपने परिवार के लिए कराई हूँ। अब मैं अपनी मेहनत से, चाहे इसमें कितना ही समय लगो, उन लोगों के लिए करूंगी जिनके ये कमेंट आए हैं ना। और आप बहुत अच्छे से, वो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी मेहनती हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब हम किसी के बारे में कोई चीज लिखते हैं, कोई पॉजिटिव लिखोगे तो भी आप किसी के बारे में पढ़ के लिखोगे, कोई नेगेटिव लिखोगे तब भी आप किसी को जान के अच्छे तरीके से तभी लिखोगे। तो वो लोग ये भी जानते होंगे कि मैं कितनी मेहनती हूँ। तो अब अपने परिवार के लिए, अपने लिए सब करें, लेकिन मैं उन लोगों के लिए करूंगी। अपनी मेहनत से मैं उनके लिए घर बनाऊंगी, ऐसा, उसमें कितना भी समय लग जाओ, क्योंकि मेरी कभी मन की इच्छा ऐसी नहीं हुई कि मैं कभी किसी की दलाली करके लूं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं कल को लाल किले से या सालों बाद व्हाइट हाउस से, अमेरिका से लाइव आने लग जाऊं तो आप इस चीज को ध्यान रखें। आपका जो बुद्धि का विकास है वो बिल्कुल सही रहे, ये बात आपको ध्यान रहे कि ये व्हाइट हाउस पूनम पंडित का नहीं है, ठीक। बाकी तो जैसी सबकी सोच है, सोच सोच की बात हो, अपनी सोच ऐसी है और ये उनकी सोच है। मैं तो उनको भी इस बात के लिए थैंक यू कहूंगी, धन्यवाद करूंगी। भैया कम से कम तुम्हें देखनी भी पूनम पंडित है और तुम्हें पसंद भी पूनम पंडित नहीं है, कितनी बड़ी बात है। निगाहें उन्हीं को ढूंढती हैं और निगाहें उनको देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। ये सब कुछ मुझे नहीं पता था आप सभी लोग मेरा इतना प्यार करोगे, इतना लगाव, इतना सहयोग करोगे। उसी के आशीर्वाद की वजह से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से ही मेरी जो लोकप्रियता है आप लोगों को इतनी खल जाएगी। पर कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के मैं एसिडिटी करती रहूंगी। आप अपना डाइजेस्ट सिस्टम जो है ठीक करके बैठिए, क्योंकि मुझे चाहने वालों की और प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है।
मुझे बहुत अच्छे से पता। और एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आप बॉर्डर नहीं आए हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जैसे कि मैंने बताया मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है। तो मैं स्पेशल इस चीज के लिए आज समय निकाल कर आई हूँ यहाँ पे अपने परिवार के साथ में, मेरे आंटी अंकल हैं जो, इनके साथ में, ताकि मैं आपको दिखा दूं। और कल को मैं किसी और कंट्री में जाऊं, ठीक, कभी और जिले में जाऊं, और राज्य में जाऊं, किसी के घर, किसी फेमस घर में मैं लाइव आने लग जाऊं, और तो आप लोग ना समझें इस चीज को। लेकिन आप परमात्मा, आपको भगवान बहुत बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, आपको बुद्धि की बहुत जरूरत है मुझे लगता है। अब बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद शायद नहीं है, क्योंकि टिप्पणी वही लोग ऐसी करते हैं जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने ना तो कभी कुछ फ्री का लिया, ना मुझे चाहना, ना मैं लेऊं। और मेरा जो अपना घर है खुद का, वो मेरा वो गांव वाला ही घर है, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अपने परिवार के लिए दुनिया करे है, हमने भी करा अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। लेकिन अब मुझे मजबूरी में तुम्हारी मारी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो लोगों को तकलीफ होवे ना, मैं चाहूँ ना मेरी वजह से तकलीफ ना हो, उनकी दिली इच्छा कि मैं ऐसे घर बनाऊं, ऐसे घर में मैं रहूं, तो अपनी मेहनत से मैं जरूर बनाऊंगी, चाहे इसमें कितने ही साल लग जावे, और आपके लिए, ताकि आप लोग खुश रहें। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को ना चाहने वाले भी लोग खुश रहें। मैं, हाँ जी, ये मेरी सोच है, ये मेरी विचारधारा है, वो आपकी विचारधारा। फर्क है कि संस्कार का और विचारण का। तो आप लोग भी तब तक स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। सभी लोग एक दूसरे की मदद जरूर करें, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है एक भी व्यक्ति की मदद करने का, तो एक की भी करें, चाहे इतनी सी भी करें, प्लीज जरूर करें मदद। बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है। स्वस्थ रहें, सेफ रहें।